आज एक विशेष विषय पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि जैसा आपको विदित है कि भावी मानेसर समाचार पत्र का मोटो यानी उद्देश्य भी यही है कि सर्वेशाम करते सर्वम स्पष्टम, सबके लिए सब कुछ स्पष्ट। और आज जो बात हम स्पष्ट तौर पर करने जा रहे हैं कि अपने जनाधार पर जीरो हैं प्रत्याशी। बिल्कुल, यह कैसी विडंबना है कि जिसे हम अपना विधायक बनाने जा रहे हैं उनका अपना ही जनाधार जीरो नज़र आ रहा है, क्योंकि वही अपने जनाधार को लोकतंत्र में टटोलने के लिए अपने आकाओं की, पार्टी के बड़े नेताओं से जो सहारा ले रहे हैं, या सीधे तौर पर हम बात करें तो साफ जाहिर है कि अपने लिए प्रत्याशी द्वारा जो प्रचारक बुलाए जा रहे हैं उनके लिए भीड़ दिखाने के लिए समय प्रत्याशी को प्रचारकों के लिए प्रचार प्रसार करना पड़ रहा है। या यूं भी कहा जा सकता है दूसरे लफ्ज़ में कि जिन बड़े प्रचारकों के आधार पर जीत का ढोल पीटा जाए उनको भी हो सकता है कोई सुनना ही ना चाहे या कोई देखना ही ना चाहे, तो फिर बात कैसे बनेगी। बादशाहपुर गुड़गांवा के अलावा पटौदी विधानसभा की बात करें तो खुद पटौदी की जो विधायक हैं, पूर्व विधायक भी रही हैं, फिलहाल प्रत्याशी भी हैं भाजपा के, उनके लिए जो धर्मदेव जी पटौदी के जो संस्कृत विद्यालय के जो एमडी हैं, उन्होंने भी विपक्ष को ये बात कह दी कि वाकई पटौदी का विधायक जो है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। यानी कि भाजपा प्रत्याशी पर सीधा निशाना साधते हुए ये बात कही गई है। या दूसरे लहजे में यूं कहें कि भाजपा प्रत्याशी का भी जनाधार अगर राव का हाथ सिर पर ना हो तो जीरो है, क्योंकि अपने कार्यक्रमों के दौरान भी जनसभाओं में यही बखान किया जा रहा है कि जो करेंगे राव करेंगे, या अगर जीत भी गए तो जीतने के बाद भी राव साहब से मिलकर ही साझा करके जो भी समस्याएं हैं उन्हें साझा करके कराया जाएगा। अब विचारणीय विषय ये है कि अब तक कितने काम राव साहब के सानिध्य में पूर्व रही विधायक ने करवाए, या आज भी वो काम मुँह बाए खड़े हैं, जिनमें प्रमुख रूप से हम बता दें कि बिनोला का एक प्रोजेक्ट भी शामिल है जो अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाया और भविष्य में शायद कभी पूरा हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अभी तक इसका जिक्र विधायक प्रत्याशी भाजपा ने कहीं भी किसी भी अपने जनसंपर्क अभियान में नहीं किया है। वही रटा रटाया गुणगान, बिलासपुर का फ्लाईओवर है, कूड़ा करकट हटाना है जैसी घोषणाओं को ही तवज्जो जो है, मान्यता जो है वो दी जा रही है। यहाँ बता दें कि आपको पिछले 10 साल से लगातार भाजपा शासन करती आ रही है, उसके बाद भी समस्याएं लगातार जारी हैं। जिन समस्याओं के बलबूते पर पिछले 10 साल में चुनाव जीता लड़ा गया था, वही समस्याएं आज भी ज्यों की त्यों हैं, बड़ी हैं, घटी नहीं हैं। फिर आज भी उन्हीं समस्याओं का बखान करके उन्हीं वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी परल चौधरी जी हैं, उनका भी यही हाल है, क्योंकि परल चौधरी क्षेत्र के लिए बिल्कुल नई है। उनके पिताजी जो कि पूर्व कांग्रेसी पटौदी विधायक, वो भी कई योजना पहले रहे, उनका फोटो बैनर पर लगाकर जीत का डंका जो है वो बजाया जा रहा है। अपनी जनसभा में या तो हुड्डा जी को आगे किया जा रहा है या किसी अन्य बड़े नेताओं को किया जा रहा है। विचारणीय विषय ये है कि अगर इसी तरह के प्रत्याशी किसी भी कारणवश जीतकर जनता के हितैषी बनने की कोशिश करते हैं, जिनका अपना जनाधार आज तक न जाने क्यों नहीं बन पाया, हमारे आपके लिए क्या उम्मीद उनसे हम रखें। वोटर प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद, यानी वोटर प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद वोट डालने तो चला जाता है, लेकिन एक टीस उससे हमेशा कुरेदती रहती है, क्योंकि जिसे वो जिताना चाहता है वो जीत नहीं पाता है, जो जीतता है वो उससे रास नहीं आता। अपना वोट डालना मात्र मजबूरी सी बनकर रह गई। और ये भी सत्य है कि इन्हीं बिना जनाधार वालों को सत्यवादी निष्ठावान समाज का हितैषी मानकर हमें आपको भोगना पड़ता रहेगा, क्योंकि जनाधार वाले जनसेवक लगभग खत्म हो गए, समय साकार की राजनीति बाकी रह गई। नमस्कार।